जीवन व्यापार निरंतर घाटे में चलता है। निरंतर प्रसन्नता बढ़े तो ये जीवन व्यापार की सफलता है। इस पर आदमी कितना सोचता है। दुख भोगते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होता है। सन्निपात ग्रसित आदमी को कहा जाता है कि दुख होते हुए दुख का अनुभव नहीं होता है। विवेक छोड़ देने के बाद आदमी सन्निपात ग्रसित हो जाता है। विवेक के बीज सबके अंदर में है, लेकिन वो सोया है, उसको जगाया नहीं जाता है। जन्म हुआ, खिले खाए, पढ़े लिखे, व्यापार धंधा किए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे पैदा किए, रचे बचे, आ जाए रचे बचे, और फिर बूढ़े हुए खींचे, जवानी में लीजिए, बुढ़ापा में खींचे। जीवन व्यापार इसी में चलता है। इस जीवन के विषय में हमें सोचना चाहिए। मनुष्य अगर विवेक करता है तो वो महान है, और विवेक करके फिर आचरण करे। हमारा जीवन कर्मों से खड़ा है। जो कुछ हमारे ऊपर बीतता है हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने अपने कर्मों को कितना सुधारा। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो एक चमत्कारिक घटना का सिद्धांत रखते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बाबा ने हाथ उठाया और पानी बरसा था, वहाँ बादल छड़ गए। एक जगह मेरा प्रवचन था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो आधी पानी आ गया। भीड़ खत्म हो गई। बरामदे में गए बैठे, कुछ लोग वहाँ बैठे, तो एक पादरी बैठे थे, पास में गिरजाघर था। उन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ भी ऐसे हो रहा था, तो हमारे बड़े पादरी आए थे, तो उन्होंने हाथ उठाया, बादल आए, गड़गड़ाने लगे। उन्होंने हाथ उठाया, हे ईशु, इन बादलों को हटा, और बादल हट गए। तो मैंने कहा, भाई मेरे कहने से तो बादल नहीं हटते, नहीं हटेंगे। धर्म वाले इस ढंग की बात करते रहते हैं। व्यापारियों को लोग मानते हैं बहुत झूठे होते हैं, वकीलों को मानते हैं और नेताओं को मानते हैं, लेकिन धर्म वाले सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और उनका झूठ प्रामाणिक होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर कहते हैं। उसको आप कैसे झूठ कहेंगे? झूठ कहेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। धर्म के नाम पर आप जो चलाना चाहो चलेगा, बाकी में बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहें कि एक स्त्री को 15 बच्चे अभी पैदा हुए हैं, तो आपको कहेंगे लोग गप्पी हैं। अगर मैं व्यास गद्दी से कहूँ राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते हुए, तो आप चुपचाप सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि यीशु ने हाथ उठाया और बादल फट गए। ये चमत्कारी बात है। चमत्कार है ही नहीं कुछ। दुनिया में किसी भी महापुरुष के नाम से किसी भी ग्रंथ में हो चमत्कार, वो जालसाजी, कमाने खाने का धंधा है। घर जोड़ने की माया। डॉक्टर जब शतविधि ने एक लेख लिखा, घर जोड़ने की माया। अशोक के फूल नाम की पुस्तक में ये लेख है। कबीरपंथियों के ग्रंथों का उस समय अध्ययन कर रहे थे, तो उसी के आधार पर उन्होंने लिखा। कबीर नाम की थीसिस तो पहले ही छप गई थी। फिर कबीरपंथी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। कबीर वाणी और कबीरपंथी वाणी में अंतर है। कबीरपंथी वाणी जो पौराणिक वाणी है, कबीरपंथ में पौराणिक मत भी है, और कबीर के धारदार विचारों की शाखा भी है। तो उस पर उन्होंने लिखा कि घर जोड़ने की माया। तो उन्होंने लिखा कि मैं कबीरपंथी साहित्य का अध्ययन करता हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। ये बात सब जगह है, हर जगह है। जहाँ अलौकिकता की बात आती, चमत्कारी बातें आती हैं, वो सब घर जोड़ने की माया होती है। हमारा मत फैले, हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो, धन इकट्ठा हो, दबदबा हो दुनिया में, हमारे विचार फैले,
इसके लिए चमत्कारी बातें जोड़ी जाती हैं, और चमत्कारी बातें यहाँ जोड़ दी जाती तो ये जो पूरा माया होती, हमारा मत फैले, हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो, धन इकट्ठा हो, दबदबा हो दुनिया में, हमारे विचार फैले, इसके लिए चमत्कारी बातें जोड़ी जाती हैं, और चमत्कारी बातें यहाँ जोड़ दी जाती तो ये जो पूरा आंगन है ये छोटा होता। अगर वासुदेव सिंह कहे होते, अखबार में छापे होते कि हमारे गुरु जी आएंगे आकाश मार्ग से और इसी प्रांगण में उतरेंगे, अथवा ये कहे होते कि जो मांगो वो देंगे, बाल बच्चे धन पुत्र कुछ भी, फिर देखते आप भीड़ कितनी होती। लेकिन तो ज्ञान समाप्त होता है, ज्ञान के साथ धर्म के साथ बड़ा दुराचार किया गया है। कबीर सब के विरोधी थे, जैसे वे सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी हैं वैसे चमत्कारों के विरोधी हैं, ऊंच नीच भावनाओं के विरोधी हैं। पूरी समग्रता पर कबीर विचार करते हैं, लेकिन इसके विषय में अभी कुछ न कहूँगा, जो विषय मेरा है उसी पर कहूँगा। हमारा जीवन कर्म से खड़ा है, अचानक नहीं खड़ा है। वृक्ष खड़ा है तो बीज रहा है, बीज है तो वृक्ष से हुआ है। ये बीज वृक्ष का प्रवाह अनादि है। पहले बीज है कि वृक्ष बीज है, तो बिना वृक्ष कैसे है? हाँ, पहले वृक्ष है, तो बीज के बिना वृक्ष कैसे है? तो गोल हो जाते हैं लोग। वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, ये हुआ कब? सब समय है। ये सृष्टि सदा से है। वेद के ऋषि भी कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यद अनस्ताविवर। को ददर्श, किसने देखा? प्रथमम जायमानम, प्रथम उत्पन्न होते हुए, अस्तनवंतम यद अनस्ता विभर्त, अनस्ता हड्डी रहित, अस्तनवंतम हड्डी वाली, हड्डी रहित प्रकृति यानी पार्थिवता रहित प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, जो पार्थिव जगत अनंत विश्व ब्रह्मांड को लेकर के गतिशील है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने पहले देखा है? को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यद अनस्ता विभर्ति भूम्या असुरसृगात्मा क्वचित् को विद्वान मुपगात पृष्ठमेतत् भूम्या असृग, आत्मा को असित, भूमि से प्रकृति से अस पैदा हो गया, प्राण पैदा हो गया, सूक्ष्म शरीर पैदा हो गया, और सृग पैदा हो गया, रक्त पैदा हो गया, स्थूल शरीर पैदा हो गया। आत्मा को असित, आत्मा कहां से आ गया? ये तो जड़ से नहीं पैदा हो गया। कोई विद्वान उपगात प्रश्न है तत्, विद्वान के पास इसको पूछने के लिए कौन जाता है? कबीर साहब ने कहा, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पौन पानी नहीं थे तब सृष्टि किसने बना दी? ये सृष्टि प्रपंच नित्य है, अनादि अनंत है। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं, जो कुछ है आज सब समय था और सब समय रहेगा, परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य में निरंतर गति है। जड़ और चेतन दो द्रव्य हैं, दोनों अपने गुणधर्मों से नित्य विद्यमान रहते हैं। ये हमारा शरीर अचानक नहीं खड़ा हुआ है, इसके पीछे वासना है। वासना किसी शरीर में बनी है और शरीर फिर वासना से बना है, तो वासना और शरीर बीज वृक्ष की तरह अनादि है, अचानक शरीर नहीं खड़ा है। आर्य परंपरा पुनर्जन्म मानती है, सामी परंपरा एक बार पुनर्जन्म मानती है। ब्राह्मण, श्रमण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव ये आर्य परंपरा के अंदर आते हैं। यहूदी, ईसाई, इस्लामी इस सामी परंपरा के अंदर आते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेद मंत्रों से अग्नि की उपासना करता हो। ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्रों को, और ब्रह्म कहते हैं अग्नि को। ऋग्वेद प्रथम वेद है, और अग्नि ऋग्वेद में जो पहला मंत्र है वो गायत्री है, और अग्नि शब्द शुरुआत में, अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजन होतारम रत्न धातमन।
अग्नि शब्द आता है। अग्नि के पूजक थे आर्य लोग। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है और सूर्य को ही अश्वनी, उषा, दधिक्रा, आदित्य और अनेक सविता, अनेक शब्दों में कहा गया है। अग्नि की उपासना आर्य करते हैं। अग्नि में वेद मंत्रों द्वारा हवन करना ये ब्राह्मणों का काम था। वेद मंत्र ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि की उपासना करने वाला ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण परंपरा है। अब आज ब्राह्मण परंपरा एक जात के रूप में, एक विशाल जनसंख्या के रूप में है, जो कमाते खाते हैं, अपना काम करते हैं। श्रमण परंपरा बौद्ध जैन प्रसिद्ध हैं। उसके पहले भी बहुत थे। श्रमण सन्यासी, श्रमणीम, सबरी को वाल्मीकि रामायण में 2 बार श्रमणीम कहा गया है, जटिला और श्रमणीम। श्रमण सन्यासी, श्रमणी सन्यासिनी। तो ब्राह्मण परंपरा, श्रमण परंपरा यानी कर्मकांडी गृहस्थ ब्राह्मण परंपरा, और सन्यासी परंपरा श्रमण। सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध हुए हैं। नाथ परंपरा गोरखनाथ इत्यादि। संत परंपरा जिसके प्रवर्तक कबीर, नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू पीछे होते हैं। सैकड़ों संत हैं। कबीर दर्शन में मैंने इनकी हिस्ट्री दी है विस्तार से 6ठे अध्याय में। फिर उसके पश्चात वैष्णव परंपरा। वैसे वैष्णव परंपरा पहले से है। इन सारी परंपराओं को लेकर के आर्य परंपरा कहते हैं। ये पुनर्जन्म को मानते हैं, बारंबार पुनर्जन्म। दूसरी सामी परंपरा है। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष की कथा है। नूह के 3 पुत्र होते हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं। साम के वंशज को सामी कहते हैं। यहूदी वो मुख्य है। यहूदी के बाद ईसाई निकले और फिर इस्लामी निकले। इन तीनों परंपराओं के समुच्चय को सामी परंपरा कहा जाता है। ये पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन एक बार। कुरान शरीफ में बारंबार आता है कि खुदा तुमको फिर से जन्माने में समर्थ है। एक उद्दंड व्यक्ति ने सड़ी हड्डी को हाथ में रगड़ करके फूंक दिया, कहा ये भला फिर से जन्मेगा। हजरत मोहम्मद ने कहा ईश्वर तुम्हें फिर से पैदा करने में समर्थ है। तो एक बार पुनर्जन्म मानते हैं। लेकिन अगर शास्त्र की गहराई में जाया जाए तो बारंबार पुनर्जन्म के सूत्र उसमें हैं। कुरान शरीफ में आता है कि ईश्वर जिन पर नाखुश हुआ, उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया। तो नाखुश उसी पर होगा जो देहधारी हो और गलत काम किया हो। तो कोई देहधारी फिर से बंदर और सूअर हुआ तो पुनर्जन्म हो गया। हदीस में भी ऐसी बात आती है, जो कथा कहने का भी यहाँ अवसर नहीं है। रूमी साहब एक बहुत बड़े संत हुए हैं ईरान में, सूफी संत, इस्लामी संत। उन्होंने कहा हम चुसब जाबा रहा रोईद अम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीद अम 770 बार शरीर धारण कर चुके और घास फूसों के समान हम उग चुके। हफ्त सद हफ्तात कालिब दीद अम। हफ्त 100 हफ्तात 70, 770 बार। पाठांतर माना जाता है हफ्त 2 हफ्तात। हफ्त 7, 2 2, 7 दूना 14, हफ्तात 70, 70 और 14 84। 84 चक्कर में हम भटक चुके और घास फूसों के समान उग चुके। ये तो प्रमाण की बात है। लेकिन युक्ति की बात यह है कि कोई झोपड़ी में पैदा हुआ और कोई महल में पैदा हुआ। कोई बुद्धिहीन है और कोई बुद्धि संपन्न है। ये क्यों? ईश्वर ऐसा भेद क्यों किया? कोई शुरू से ही महारोगी है और कोई जीवन भर प्राय निरोगी रहता है। ऐसा क्यों? आपके क्षेत्र में सालपुर आश्रम है हम लोगों का। वहाँ एक संत थे राम सुखदास जी, बहुत अच्छे निर्मल संत, लेकिन वैधा थे। अवधी भाषा में वैधा कहते हैं ऐसे लोगों को
जो समझ न पाए, उनसे मैं कहूं रामसुत जी तुम्हारी उम्र कितनी होगी? उस समय वो 70-75 के होंगे। तो कहें जौन होए, तो हम कहें 2 वर्ष जी के जरूर होंगे। कहें हाँ इतना हो। तो हम कहें नहीं तुम 500 वर्ष के हो। कहें हाँ जरूर हो। तो उनको पता नहीं रहे 500 कितने करते और 2 वर्ष कितने करते, लेकिन त्यागी इतने थे। ब्रह्ममंडली चारों तरफ आप जानते इधर ही है, तो उनमें निमंत्रण हो तो उन्हीं को भेजा जाता था। तो जब भोजन करके आओ लोग दक्षिणा भी दें तो बटोरे रखें, खूब पत्ते में बांधें, फिर कपड़े में बांधें। तो 2-3 महीने के बाद मुझे दे। जब मैं कभी वहाँ आऊँ और शाम के टाइम प्रातः स्नान करके जब बैठूँ तो बिस्तर पर एक कोने ला के रख दे। तो मैं कहूँ रामसुत दासी क्या है? कहे यह मैवा हो, यह मैवा हो। तो हम कहे तो इसको यहाँ क्यों रखते हो? अरे सबको नचावत है, सबका नचावत है। तो हम कहे तो हमें भी नचाएंगे। तो कहे नहीं आपको न नचाइए, आप सदगुरु। तो त्यागी बहुत थे लेकिन वैदा थे। ऐसा क्यों? पुनर्जन्म न मानने से सारा दोष ईश्वर पर जाएगा। ईश्वर ने एक को मूर्ख, एक को समझदार बना दिया, एक को कोढ़ी और एक को संपन्न, एक को निर्धन, एक को धनी। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। इस सभी परंपरा के ईश्वर पर व्यंग है। न्याय नहीं किया, ठकुराई की, और बिना किए बुराई लिख दी। ठकुराई तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में ठाकुर भी कम नहीं। एक ठाकुर जी एक किसान के आलू के खेत में चाहें तो आलू खूब बड़े बड़े रहें तो उंगली से धीरे से निकाल लें और कौड़ा मिला के भून के खाएं। मैं यहाँ की जन भाषा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप ये भाषा को जानते हैं। दूसरे प्रदेश में कौड़ा क्या है वो जान ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो वो किसान परेशान हो गए, कोहरी खोद लेता है। तो एक दिन वहाँ लेट करके वो पड़ा रहा। ठाकुर जी पहुँचे 5 बजे सुबह रात में, ठंडी में तो बड़ी रात होती है। बैठे और निकालने लगे और जेब में रखने लगे। तो उठा कहा ठाकुर साहब ये ठीक आप नहीं करते हैं। कहे चुप बदमाश है, टट्टी करता हूँ। कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी है? कहे देखी पड़ी। कहे तो सरकार सूखी टट्टी है। कहे मैं ठाकुर हूँ, सूखी तो ठकुराई है। तो न्याय कीन कीन ठकुराई, बिन कीने लिख दीन बुराई। अब साफ पाक रूह था, जन्म कभी हुआ ही नहीं था, देह धरा ही नहीं था, कोई पाप किया ही नहीं था, लेकिन उसको बेवकूफ बना दिया, निर्धन बना दिया। क्यों बना दिया? पुनर्जन्म मानने से यह दोष ईश्वर पर नहीं जाता है, अपने अपने कर्म फल है। अब इस गूढ़ता पर बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खास विषय पर जो व्यवहारिक है उसमें हम आए। हमारा जीवन कर्मों से खड़ा है। आज जो हम कर्म करते हैं उनके फल सामने आते हैं। पाप और पुण्य 2 कर्म है। पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, आप जानते हैं। पाप पुण्य की परिभाषा शास्त्रों में गलत भी है। इसीलिए कबीर साहब ने शास्त्रों को प्रमाण नहीं कहा। उन्होंने कहा शास्त्र पढ़ो लेकिन विचार करो। वेद के देव कहा कि न झूठा, झूठा जो न विचार है। जो विचार नहीं करता, वेद की देव की बात आंख मूंद करके मानता हो, गलत है। वेद की देव को मानो, पढ़ो, लेकिन विचार करके सुनिए, सबकी निवीरिए अपनी। यह दोहा तो प्रसिद्ध है उनका, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा देव उड़ाए। इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, कबीर साहब सूप का। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा देव उड़ाए। कबीर साहब ने सूप का उदाहरण दिया। वेद के ऋषि ऋग्वेद में आता है, सप्तम्यु त्यतुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या निजानते भद्रेशाम लक्ष्मी नेतादिवाच। सप्तम्यु तितुना, सप्तम यु तित उना, तितौनाम चलनी, तितौना नाम चालना। सत्तु के चलनी से सत्तु चालने के समान विवेकवान विवेक से वाणी को छानते।
वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वैदिक ऋषि चलनी का और कबीर साहब सूप का उदाहरण दे करके हमें नीरछीर विवेक करने की राय देते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पै परिहरि वारि विकार। गुण दोष में संसार को ईश्वर ने बनाया। हंस बनो, विवेकी बनो, असार को छोड़ो, सार को लो। ईश्वर रचित सृष्टि में भी हमें विचार करने का अधिकार है, तो शास्त्र में विचार करने को नहीं अधिकार है। इसलिए पुस्तक में जो लिखा है वो सब सच, ऐसी बात नहीं। जो चमकता है सब सोना, ऐसी बात नहीं। लिखे पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। एक पुरुष जवान परदेश गया तो 1-2 वर्ष नहीं आया, उसकी पत्नी ने पत्र लिखवाया, तब भी नहीं आया। तब उसने जल करके लिखवाया, तुम्हारे रहते हैं मराण है। वो पत्र पाया, वो भी किसी से पढ़वाया। जब राण शब्द सुना तो रोने लगा। क्वार्टर पर गया, लोग कहा क्यों रोते हो? कहे भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे तुम खुद जीवित हो, कैसे राण हो गई? कहे कान मानो लिखा, देख लो। चिट्ठी दिखाने लगा। हम लोग भी शास्त्र दिखाते, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में बहुत ऐसी चीजें लिखी उल्टी सीधी, रोचक भयानक यथार्थ आप तो सुने ही, अनेक प्रकार की वाणियां। इसलिए विवेकी बनने की जरूरत है। जो कुछ लिखा सो सच नहीं, और जो चमकता सब सोना नहीं। पाप और पुण्य की परिभाषा शास्त्रों में ऐसी भी की गई है कि ईश्वर और देवता के नाम पर जब जानवर काटे जाते हैं तो ईश्वर और देवता खुश होता है। आप गंभीरता से सोचिए, जो निहायत रहम वाला है वो किसी प्राणी के गला रेतने पर कैसे खुश होगा? जो निहायत दयावान है कैसे खुश होगा? दुनिया में जितने ईश्वरवादी मत हैं, ये प्राणवध करके ईश्वर को खुश करने का टोटका पुरा काल से करते रहे। जो ईश्वरवादी मत नहीं थे, ये नहीं करते रहे। बौद्ध, जैन, ये दोनों ईश्वरवादी नहीं थे, दैववादी भी नहीं थे। इसलिए इन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर जीव हत्या नहीं की। लेकिन सामी और आर्य परंपरा में जो ईश्वरवादी मत रहे, वे प्राणियों की हत्या करके देवता और ईश्वर को खुश करने टोटका करते रहे। आर्य परंपरा में कम नहीं थे। वैदिक साहित्य में जितना इसकी चर्चा है, कुरान में नहीं है। कुरान में नाम मात्र है, और वैदिक साहित्य में बहुत है, क्योंकि वैदिक साहित्य बहुत पुराना है। किंतु हिंदू समाज की उदारता है, इसमें विचारों की प्रांजलता बहुत है, और ये विचार करके धीरे धीरे यज्ञ में हिंसा छोड़ दी। अब किसी यज्ञ में हिंसा सैकड़ों वर्षों से नहीं होती है। देवता के नाम पर, देवी के नाम पर कुछ अभी करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पंडित लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। सामी परंपरा में विचारों की उदारता कम होने से आज भी ईश्वर के नाम पर बहुत हत्या की जाती है। अभी मेरा कार्यक्रम गोरखपुर के पास चौरी चौरा में था, तो एक मौलवी 2 दिन मेरे पास है। 2 दिन का कार्यक्रम, तो दोनों दिन आए। काफी ईश्वर विचार हुआ। उन्होंने कहा, स्वयं महसूस करते थे, कोई ऐसा आंदोलनकारी नहीं होता है उनमें कि कहे भाई ये काम बंद करो। ईसा ने किया, यहूदियों में था, वहां भी होम बलि काट करके मनुष्य प्राणियों को काट करके हवन करने की परिपाटी थी। ये भी आप समझ लीजिए, ये सारी परंपराएं एक थी, ये फूट करके अनेक शाखाएं हुई हैं। जैसे यज्ञ में लकड़ी जोड़ करके पशु काट करके हवन किया जाता था, वैसे बाइबल में भी है। आप को आश्चर्य होगा, अरबी भाषा का शब्द है। दुआ करना आशीर्वाद देने के अर्थ में भी है और प्रार्थना के भी अर्थ में भी है। ऋग्वेद में आता है, देवेश कृतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। दुआ शब्द ज्यों कहते हो दुआ, और एक जगह नहीं कई जगह वेद में मैंने इसको लिखा। मेरी एक पुस्तक निकली है, वेद क्या कहते हैं, वो खत्म हो गई है। अब इलाहाबाद फोन किया गया है, अगर आएगा तो कल आ जाएगा। उसका संस्करण निकला, अभी 3 महीने हो रहे हैं और फिर से संस्करण करने की बारी आ गई। इतनी मांग उसकी अच्छी है।
तो वेद में आता है, कई जगह ही आता है दुआ। हरम, अरबी में हरम कहते हैं घर को, और वेद में हरम अनेक बार घर के लिए कहा गया है। मुसलमान लोग घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। ऋग्वेद में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात। तो ये सारी परंपराएं एक थी। वासस और उत्तरी ये परिधान था। वासस नाम लुंगी, उत्तरी नाम चद्दर, जैसे हम पहने और ओढ़े। अभी भी जब लोग मक्का जाते हैं तो एक इहराम क्रिया होती है, उसमें लोग मोड़ भी मुड़ा देते हैं और नीचे एक फाटा पहन लेते हैं और ऊपर एक चद्दर सफेद ओढ़ लेते हैं, हम लोग सरीखा, और इसी ढंग से उड़ाते हैं। उसमें जीव हिंसा बिल्कुल वर्जित है, एकदम संयम। तो शाखा होती चली गई और एक दूसरे को दूर मानते गए। आज तो दुश्मन मान रहे हैं और राजनीतिक बाजी तो और नरक कर रही है। राजनीति में दो खोट आजकल बहुत भयंकर है। जातिवादी भावना भड़काओ और कुर्सी पर आओ। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, सवर्ण, ये सब रोग बना करके गद्दी पर आने की चेष्टा। और दूसरी चेष्टा मुस्लिम हिंदू को, राम रहीम को और मंदिर मस्जिद को। जो बेघर का ईश्वर है उसके घर बनाने की बेताबी हिंदू मुसलमान को बहुत है, और ये लोग जाकर के सड़क घेर लेते हैं। और जहां मंदिर मस्जिद का नाम ले लिए, फिर मजाल है सरकार भी बेचारी दुबक जाती है, क्योंकि धर्म पर कुठाराघात होगा। जहां कहीं भी एक शिवलिंगी रख लो, एक मस्जिद का चिन्ह रख लो, एक कब्र बना लो, एक समाधि बना लो, बस नाजायज काम करो। धर्म वाले बहुत गलत कर रहे हैं। तो जीव हत्या करना धर्म कभी नहीं हो सकता है। संत ईसा ने इसका विरोध किया, कोई बलि उन्होंने नहीं दी। इसीलिए ईसाइयों में धर्म के नाम पर बलि नहीं दी जाती है। पाप पुण्य क्या है? अपनी इंद्रियों को चंचल करना, विकृत करना, मन को विकृत करना और दूसरे को कष्ट देना, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, ये पुण्य है। ये सार्वभौमिक पुण्य और पाप है। मनुस्मृति में भी लिखा है, यज्ञ में मारे हुए पशु का जो मांस नहीं खाता वो 21 जन्म तक पशु होता है। वो जमाना था तो गाली दी गई, जो मांस नहीं खाता, यज्ञ में जो मारा गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं। वेद समर्थित जो हिंसा, वो हिंसा थोड़े है। अरे ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर पशु काटा गया है, वो तो देवता देवलोक में जाएगा जो पशु काटा गया है। अपने अपने मन को सब ने झुठलाया है। स्वामी परंपरा हो चाहे आज परंपरा हो, सब एक घाट पर है। सब अपने अपने मन को झुठलाए हैं। जीव हत्या कभी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म है, पुण्य है, अपने मन इंद्रियों पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव। पाप है अपने मन इंद्रियों को विकार ग्रस्त करना और दूसरे के साथ कट व्यवहार करना, ये पाप है। ये पाप पुण्य की प्रेरणा कहां से मिलती है? ऊपर वाला देता है। जनभाषा ऊपर वाला देता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो सबरी कैसे हिलेगी? चोर जो दीवार काटता है वो सबरी कैसे हिल सकती है? जब डालडा में चर्बी और चर्बी में घी में डालडा और डालडा में चर्बी मिलाई जाती है, तो बिना ईश्वर की इच्छा से कैसे मिलाई जा सकती है? बड़े बड़े गबन होते हैं, करोड़ों करोड़ों के। राजनेता तो आजकल बहुत कर रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, दोषी नहीं। घूस लेते हैं लोग, ईश्वर की इच्छा से लेते हैं। ईश्वर के बिना तो तृण भी नहीं हिलता है, तो ये सब काम कैसे हो सकता है? दुनिया में जो पुण्य कर्म होते हैं वो तो ईश्वर से संगत बैठ सकती है, और पाप होता वो कैसे बैठेगा? ईश्वर को आप सदाचारी मानते हैं कि दुराचारी मानते हैं? स्वाभाविक बात है, वो सदाचारी है। जब सदाचारी है तो ऐसी प्रेरणा वो कैसे कर सकता है? तो आपका ये कहना कि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, इस पर कभी आपने विचार किया? आप क्या विचार करें? बड़े बड़े पंडित कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम, ये पंडितों की भाषा, तकिया कलाम है।
कर तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर तुम। ईश्वर जो चाहे सो कर दे। चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और चाहे कमल पर सूरज खिला दे, क्योंकि वो जोरावर है, शक्तिशाली है। और जैसे ईश्वर की परिभाषा की जाती है वो ऐसा कहना बुरा नहीं है, लेकिन आप और हम निवेदन करें ईश्वर से कि सूरज पर कमल न खिलाए और कमल पर सूरज न खिलाए, धरती तल से बुराइयों को दूर कर दे। लेकिन नहीं कर पा रहा है। सूरज पर कमल जरूर खिला देगा। कैसे खिला देगा? ईश्वर की परिभाषा हमारी बहुत भावुक है। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। कोई ईश्वर हमसे कुछ नहीं करवाता है, कोई शैतान भी नहीं करवाता है। फेर बद तो खुद करें, लानत करें शैतान पर। बुराई खुद करते हो, कहते शैतान ने गड़बड़ा दिया, ईश्वर ने कर दिया। एक सज्जन ने मकान बनवाया, दिखाया कि महाराज आपकी कृपा से मकान बनाया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया। एक जगह दरका था, छत दरकी थी। मैंने कहा छत फट गई कि हाँ महाराज, अब ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। तो मैंने कहा जितना बनवाया अच्छा वो आपका है, जो खराब हुआ ईश्वर का। तकिया कलाम क्या है? ईश्वर की इच्छा। एक वैष्णव संत हमारे मित्र हैं, वो मिलने आए कि महाराज राम जी की इच्छा से हमारे आश्रम में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से उसको मैंने किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया नहीं देता है। अब जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो बुरा क्या करता है? तो उनको कहने की आदत है राम जी की इच्छा से। एक ठाकुर जी मिलने आए कि महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा, धान अच्छा हुआ है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो मैंने कहा भाई हमारी कृपा से सब हुआ अच्छा हुआ, पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। तो आदत है, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से कहने की आदत है। तकिया कलाम सब ऊपर वाला करवाता है, ऊपर वाला नहीं करवाता, भीतर वाला करवाता है। आपके भीतर में जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, वो करवाती है। उनको परखें, उनको समझें, जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। कब तक आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर हटाएंगे? कब तक अपने को धोखा देंगे? आपका दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है जो हमेशा प्रचार करते हैं। ये जो महात्मा है, जो पंडित हैं, ये प्रचार करते हैं कि ईश्वर करवा रहा है। हम आप जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के करने में। कर्म फल भोग कैसे होता है? जो हम कर्म करेंगे ईश्वर उसका फल भोग देगा। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो फल नहीं दे पाएगा। ईश्वर अगर नियम है तो दे सकता है। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना और क्रम से काम करना। नियम का लक्षण होता है उसमें सोचना नहीं होता है, व्यापक विशाल काम होता है। एक किसान ने 1 एकड़ में गेहूं बोया। अगर एक एक दाना फोड़ फोड़ के उसे अंकुरित करना पड़े तो ये काम असंभव, नहीं कर पाएगा। लेकिन नियम से, प्रकृति के नियम से हजारों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। प्रतिक्षण असंख्य जीव देह धरती छोड़ते हैं। अगर ईश्वर व्यक्ति है जो सोच करके काम करता है, जो करुणा और कृपा करने वाला है, व्यक्ति है, तो ये कर्म नहीं कर पाएगा। प्रतिक्षण असंख्य जीव देह धरती छोड़ते हैं, तो व्यक्ति ईश्वर कैसे कर पाएगा? नियम से होगा। सब जीवों के साथ अपने कर्म संस्कार हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं के अनुसार कर्म फल भोग होता रहेगा। नियम ही ईश्वर है। वेद में तो ऋत का बहुत बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में ऋत पर बारंबार जोर है। ऋत नाम नियम। पूरे विश्व में नियम फैला है और नियमों से सब होता है। नियमों से कर्म फल भोग होते हैं। हमारे जीवन में जो कर्म फल भोग आते हैं वो हमारे कर्मों के परिणाम में नियमतः होते हैं। वो नियम ही ईश्वर है। नियम में क्षमा नहीं होती है, व्यक्ति क्षमा करता है। ये व्यक्ति ईश्वर की कल्पना क्यों की गई? अपने लाभ के लिए। नियम में तो क्षमा नहीं होती है। हम जो करेंगे सो पाएंगे, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम चाहे कुछ करें लेकिन अच्छा पावें, खराब करें तो भी अच्छा पावें।
ईश्वर ऐसा हो जिसकी हम प्रार्थना करें और सुने, लड्डू चढ़ाएं वो खुश हो जाए, चोरी करके आवें, लाखों का माल लावें और 1000 रुपये का फूल माला मिठाई कपड़े ले करके मंदिर में पहुंच जाएं और रोएं गावें, परमात्मा खुश हो जाए और चौरत पाप को काट दे। ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत है। कमीशन खाने वाला, कमीशन खाने वाले ईश्वर को हमने गढ़ा और वो अपने मन को झुठलाना है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो कमीशन खाता हो, प्रार्थना से खुश होता हो, लड्डू से खुश होता हो। प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। ईश्वर ने इंसान को पैदा किया कि तुम दूसरे के ऊपर दर्द करो, दया करो। केवल प्रार्थना करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। उसके पास फरिश्ते कम नहीं थे उसकी प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना की जरूरत उतनी नहीं है। आपका लड़का वो प्रार्थना करे आपकी और कहा न माने। मानो एक केशव नाम का एक व्यक्ति है, उसके 4 लड़के हैं, बात कुछ नहीं मानते हैं चारों पिता की, और ढोल मृदंग लेकर के चौराहे पर जय केशव अखंड कीर्तन करते हैं। तो केशव उन सबको जेल खाने में भिजवाएगा, पागलपन में भिजवाएगा। जय केशव एक बार भी न कहें, केशव की बात माने और कायदे से काम करें। हम प्रकृति के सत्ता को समझें, नियम को समझें, नियमों का पालन करें, ये पूजा है। अपने हाथ के नियम को समझें, कितना वो पचाती है। संयम से खाएं, ज़्यादा खाएंगे नुकसान करेगा, बहुत कम खाएंगे शरीर सूख जाएगा। संतुलित खाएं, गलत चीज़ न खाएं, बीड़ी सिगरेट शराब कबाब। मांसाहारी तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे, वो तो निकोटीन खाते हैं। और पढ़े लिखे लोग निकोटीन खाते, शराब पीते हैं, गांजा भांग बीड़ी तंबाकू जर्दा गुटखा, नए नए किस्म के इतने चले हैं। सब पढ़े लिखे लोग खाते पीते हैं और अपने को बुद्धिवादी मानते हैं। वो आदमी बुद्धिवादी कैसे माना जाए जो किसी से कहे कि पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। वो पागल है। नशा का सेवन एक पागलपन है, महापागलपन है। लेकिन ये सब हम करते हैं। कहाँ विवेक, कहाँ बुद्धि, कहाँ इंसानियत। तो हमें प्रकृति की सत्ता को समझना चाहिए। ये पूरी सत्ता ही मानो ईश्वर है। इसको हमें समझने की जरूरत। कबीर साहब की एक साखी है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है, ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण भगवान आप मानते हैं मूर्ति और चित्र को। चित्र और मूर्ति की पूजा करना ये सगुण उपासना है। मूर्ति और चित्र किसी महापुरुष के प्रतीक हैं और उनकी पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। अगर आपके घर में किसी की मूर्ति और चित्र हैं तो उन पर मकड़ी का जाला न लगाने दें, धूल गर्द न जमने दें, साफ रखें, स्वच्छ रखें, आदर से रखें। चित्र रखें तो चित्र पर कुर्ता न टांग दें, यही उसकी पूजा है। दाल भात खाए तो खिला दो, नहीं खाता है फिर भी खिलाते हो तो आपकी भावुकता है। कभी शायद ये पसंद नहीं कर दे तो खंडन तो नहीं हुआ। चित्र मूर्ति है तो याद के लिए रखो, खिलाने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों के चित्र मूर्ति देख करके मन प्रसन्न होगा, मन में निर्मलता आएगी, ये लाभ है। अब आप नाक रगड़ करके भोग मोक्ष मांगते हैं। जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकता वो आपको भोग मोक्ष कैसे दे सकता, कैसे दे सकता? ये विचार करना कोई पाप तो नहीं है। तो ऐसा विचार हमें करना चाहिए। सगुण उपासना क्या है? ये प्राणियों को भगवान भगवती समझना। कबीर कहते हैं, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। जितनी आत्माएं सब शालिग्राम भगवान है। ये प्राणी परमात्मा। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सुख पीर हमारा। साहब कहते हैं जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं, और जो अल्लाह राम का पोगरा है वो हमारा गुरु पीर है। अल्लाह से वे स्वामी परंपरा की याद करते और राम से आदि परंपरा की। राम शब्द उपासना की दृष्टि से पुराना नहीं है, ब्रह्म शब्द पुराना है।
राम शब्द उपासना के रूप में कोई 1000 वर्ष से आया है, इसके पहले नहीं रहा। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम शब्द उपास्य नहीं है। राम के लिए भगवान शब्द तक नहीं वाल्मीकि रामायण में। मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। राम शब्द 1000 वर्ष से उपासनीय हुआ है। कबीर साहब जब अपनी वाणी बोल रहे थे उससे 300-400 वर्ष पूर्व से ही राम शब्द उपासनीय हो गया था, इसलिए उन्होंने राम शब्द लिया, लेकिन राम के साथ रहीम भी कहा, हरि लिया। कबीर साहब जब वाणी बोल रहे थे उससे 1000 वर्ष पूर्व हरि शब्द का आदर हो गया था। वेदों में हरि है, हरि का अर्थ है घोड़ा। कौन घोड़ा? सूर्य की रश्मियां, इनको अश्व कहते हैं। वेदों में सूर्य की रश्मियों को अश्व कहा गया है और हरि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में बानर को हरि कहा गया, हरीश्वरा, बानरों में श्रेष्ठ। बानर का मतलब बन के नर। पूरी दुनिया में टाटम की सभ्यता थी, गण चिन्ह थे। जो बानरों का चिन्ह रखते थे उनको बानर गोत्री कहा जाता था, जो भालू का चिन्ह रखते उनको भालू गोत्री। और पूरी दुनिया में टाटम गण चिन्ह का प्रचलन था। नागवंशी सांप नहीं थे, वे नाग का चिन्ह रखते थे। आप को याद होगा जो पढ़े लिखे होंगे दर्शनों को, मांडूक उपनिषद एक है, बहुत छोटा उपनिषद है। मांडूक का अर्थ है मेढक संबंधी। निश्चित है वो ऋषि किसी विशेष सरोवर के पास होगा जिसका चिन्ह मंडूक होगा, मेढक होगा। श्वेताश्वतर 11वीं उपनिषद है। श्वेताश्वतर का मतलब है सफेद गधा। ये गणचिन्ह का लक्षण है। पूरा काल में गणचिन्ह रहा है। हनुमान पूंछ वाले बानर नहीं थे, वे विद्वान थे, मनुष्य थे, कपड़े पहनते थे। वह सुग्रीव के मंत्री थे, राम से उन्होंने बात की थी। बानर कैसे थे? लेकिन ये बात भूल गई और आगे चल करके हम गणचिन्हों को सही मान लिया। तो वानर वन के नर, हरीश्वर, हरियों के ईश्वर, वानरों के स्वामी। हरि शब्द बहुत पीछे, करीब 2000 वर्ष से हरि शब्द विश्व परक हुआ है। पारसी परंपरा में और मजदा ईश्वर को कहते हैं। संस्कृत वालों ने जब उनका संपर्क किया ईरान से, तब इन्होंने उसको हरिमेधस कहा। जैसे ब्राह्मण को मौला लोग प्रायः ब्राह्मण कहते हैं, तो भिन्न भाषा में उच्चारण बदल जाया करता है। तो हरिमेधस और मजदा को पंडितों ने हरिमेधस कहा। आगे मेधस उड़ गया, हरि रह गया, और हरि विष्णु से जुड़ गया, फिर परमात्मा से जुड़ गया। शब्द यात्रा करते हैं, भिन्न काल में अर्थ बदल जाते। जैसे गुप्त, गवेषणा, गौ गाय, ऐषणा इच्छा। वेदों में मूल अर्थ है गवेषणा का, गाय की इच्छा। फिर बहुत सी गायें होती थी और जंगल बहुत होते थे, खो जाती थी, तो गायों की खोज करना गवेषणा कहलाया। आगे चल करके संस्कृत साहित्य में गवेषणा खोज मात्र के लिए प्रयुक्त हो गया। ऐसे गुप्त, गुप्त नाम गायों का रक्षा करना। आगे चल करके गुप्त रक्षा मात्र के लिए हो गया। तो शब्द चलते रहते हैं। कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे उसके 1000 वर्ष से पूर्व हरि शब्द और 500 वर्ष पूर्व से राम शब्द प्रचलित था। इन दोनों शब्दों को लिया, लेकिन उसके साथ रहीम भी कहा। इस विषय को मैं कल लेना चाहूंगा। राम से आज परंपरा की वे याद करते हैं। आर्यों का ईश्वर, और उसका पोगरा कौन है? नूर कौन है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि। और अल्लाह का पोगरा नूर कौन है? मूसा, ईसा, दाऊद, मोहम्मद। साहब कहते सुगुरु पीर हमारा, ये सब हमारे गुरु पीर हैं। कभी साहब अवतारवाद, पैगंबरवाद नहीं मानते हैं। वे कहते कहीं कोई आकाश से नहीं आता, सब मनुष्य है। मानवतावादी उनका बिल्कुल दृष्टिकोण है और वही तथ्य है। तो यहाँ खंडन के जरिए नहीं, मंडन के जरिए कहते हैं। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, ये नहीं, मंडन के जरिए कहते हैं। कबीर पोगरा अल्लाह राम का सुगुरु पीर हमारा, यह सब हमारे गुरु पीर हैं। कबीर एक दुनिया में संत हैं,
जो आर्य और सामी परंपरा के सभी महापुरुषों को एक साथ एक पंक्ति में गुरपीर कहते हैं। उनके मन में यही छटपटाहट थी कि मानवता विभाजित न हो, और विभाजित जितनी होगी हम तकलीफ सहेंगे। हिंदू मुसलमान की समस्या केवल नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण की समस्या है, ब्राह्मण शूद्र की समस्या, ठाकुर ठाकुर की समस्या है। ठाकुर ठाकुर को धोखा देते, ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते, मुसलमान मुसलमान को धोखा देते हैं। एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय को, अयोध्या में देखो आए दिन हत्या हो जाती है, वो उसको मुसलमान हत्या करता है। जरूरी है मानवता को समझने की। मानो मानो है, मानो जैसा प्यारा कौन होगा। हम पूछे ना कि तुम कौन हो। इलाहाबाद हमारे आश्रम में तो बोर्ड लगा है कि कोई जात मजहब संप्रदाय वर्ण न पूछे, हम मनुष्य हैं और मनुष्य पहचाने। सगुण भगवान ये प्राणियों का समूह है। आंखें खुलें, प्राणियों को देखें, इनको सगुण भगवान समझें, इनकी सेवा करें। सेवा तो हम सबकी नहीं कर सकते हैं, किसी को तकलीफ ना दे तो सेवा सबकी हो जाएगी, धोखा ना दे, और फिर जो बन सके सेवा भी करें। और निर्गुण का कर ज्ञान, अंतर्मुख हो, अंतरात्मा जो अंतर ज्योति है वो सब निर्गुण है, ज्ञान तत्व है। वेद के ऋषि अग्नि से शुरू करते हैं, अग्निमीली पुरोहित जो मैंने उदाहरण दिया था। ऋग्वेद में पहला शब्द अग्नि है। कबीर वाणी शुरू होती अंतर ज्योत से। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकी त्रिपुरारी। तो अंतर ज्योत जो सबके अंदर में ज्ञान की ज्योति है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो ब्राह्मण शूद्र नहीं है, वो कोई संप्रदाय की वस्तु नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य है, वो निर्गुण तत्व है। उसका ज्ञान करो। और सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ध्यान का विषय इन दोनों के ऊपर है। ध्यान का अंतिम अर्थ है चित्त का शांत हो जाना। किसी आकार को मन में लेकर के मन जोड़ना एक ध्यान कहलाता है। राम का, कृष्ण का, गुरु का, ज्योति का, नाद का, बिंदु का हमने अपने मन में स्थान दिया और उसी में मन को जोड़ा, इसको लोग ध्यान कहते हैं। ये ध्यान का आरंभिक रूप है। ध्यान का अंतिम रूप है विचारों का एकदम शांत हो जाना, कुछ न सोचना। इस पर भी मैं कल चर्चा करना चाहूँगा। तो सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। अब आप सोचिए, कबीर सगुणवादी थे कि निर्गुणवादी थे कि अलग थे? वे सगुणवादी भी हैं, निर्गुणवादी भी हैं, दोनों से परे भी हैं। कबीर को एक फ्रेम में कसने की जरूरत नहीं है। कबीर का व्यक्तित्व बहुत व्यापक है। डॉक्टर संपूर्ण ने लिखा है, हीरे की अनेक पहल, वैसे कबीर की सभी पहल ज्योतिर्मय है। वे सबको समेट लेना चाहते हैं, तो उनको सगुणवादी निर्गुणवादी की कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं। भगवान की, सगुण भगवान की उपासना ये प्राणियों के प्रति हमदर्दी है। विराट स्वरूप का वर्णन आपने गीता में सुना और पढ़ा होगा। गीता में श्री कृष्ण से जोड़ दिया गया है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। वेद क्या कहते हैं इस पर मैंने अलग से लिखा है, उसमें एक संदर्भ ही है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि विशुतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं। वो पूरी भूमि में फैलकर 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, उस पुरुष के हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्त, सा वह भूमि भूमंडल पर, विश्वतो सब तरफ से, वृत्त घेर करके, अतितिष्ठत ऊपर बैठा है। 10 अंगुलम, नाभि से नापिए तो 10 अंगुल पर हृदय है। ऋष शब्दों और भावों का कितना सुंदर चुनाव करते हैं। पूरे भूमंडल पर जो प्राणी हैं वो विराट पुरुष के अंग हैं, और उसका अनुभव हृदय में होगा। जब हम अपनी तरफ लौटें तब उसका अनुभव होगा। जो हमारे में वही आप में। इतनी सी बात समझ जाएं तो जात का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब क्या है, मजहब का मतलब क्या है, तर्ज का मतलब क्या है, प्रार्थना का तर्ज। कोई नमाज पढ़ा, कोई संध्या उपासना किया, कोई वेद मंत्रोच्चारण किया, कोई कुरान मंत्रोच्चारण किया, इसका क्या मतलब होता है? मेरा जब एक कैसेट एक मौलवी ने सुना कि वेद मंत्र, कुरान मंत्र का जो ज्ञाता हो उसका आदर करना चाहिए, इतना भावुक हो गया। बहुत दूर से मुझसे मिलने आया, उधार मौलाना था। कहा महाराज ऐसे विचारों की जरूरत है, लेकिन हम तो कट होते चले जा रहे। इतने नहीं,
राम उपासक कृष्ण उपासकों के लिए, कृष्ण उपासक राम उपासकों के लिए। एक रामानंदी हमसे मिलने आए, हरिद्वार में मैं था, तो मैंने कहा कि महाराज स्नान हुआ? कि हाँ क्या करूँ, यहाँ तो राम की पैड़ी है नहीं, हर की पैड़ी में नहाना पड़ा। अयोध्या में राम पैड़ी है, अभी थोड़े दिन से बना, और हरिद्वार में हर पैड़ी का पानी कितना स्वच्छ है, और यहाँ का पानी तो आप जानते हैं कितना गंदा है, क्योंकि घेर के बनाया गया है और वहाँ स्वाभाविक है। लेकिन वो राम उपासक थे, तो कहे महाराज क्या करूँ, हर की पैड़ी में नहाना पड़ा, राम की पैड़ी तो यहाँ है नहीं। और उनका नाम था हरिदास। तो मैं व्यंग नहीं किया कि महाराज आपको नाम भी बदलना पड़ेगा, हरिदास से रामदास करना पड़ेगा। मैंने कहा आतिथ्य में व्यंग करूंगा, कष्ट होगा इनको। आदमी इतना संकुचित है, थोड़े थोड़े में फर्क मान करके एक एक इतनी फिरकी, इतनी शाखाएं बन जाती हैं। शाखाओं फिरकों का बनना कोई बुरा नहीं, लेकिन इस अनेकता में एकता की जो सूत्र है उसको समझने की जरूरत है। तो कर्म फल भोग सबको भोगने हैं। कर्म फल भोग नियमतः होता है, जैसे होता आया है, आज भी होगा, आगे भी होगा। हम खाने में स्वतंत्र हैं, पचाने में स्वतंत्र नहीं। पचेगा प्रकृति के नियमानुसार, गलत खाएंगे तो गड़बड़ होगा, कोई भगवान उसको पचा नहीं पाएगा। आप लहसुन प्याज खा करके चाहे नमाज पढ़िए, चाहे राम नाम जपिए, चाहे कीर्तन कीजिए, चाहे गुरु को जपिए, गंध आएगी लहसुन प्याज की, कोई काट नहीं पाए, कोई भगवान भवानी काट नहीं पाएगा। आम अमरूद खाएंगे, कोई नाम न जपे, कोई पूजा नमाज न करे, सुगंधी की गंध आएगी। तो इसलिए कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, और कर्म कर लिए तो उनसे हम गिरफ्त हो जाते हैं, और उनके अनुसार हमें नाचना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए। कर्म फल भोग में माफी है कि नहीं, माफी की गुंजाइश खूब की गई सभी में, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में, यहूदी में। एक सज्जन, मुस्लिम सज्जन हमसे कहते थे कि महाराज हमारे यहाँ जो मक्का मदीना हो आता है, वो समझता है हमारा मन पलस्तर हो गया, आप कितना पाप करो कटेगा, लगेगा नहीं। तो इसका मतलब नहीं जो मक्का मदीना जाता है वो पाप करता है। मक्का मदीना हो आए, पाप नहीं छोड़ पाते, तो इसलिए व्यंग होता ही है। ऐसे तीर्थ कराए, साधु को भेष बना लिए, और कुकर्म करते हैं, तो साधु को भेष क्या करेगा? क्या करे? नमाज जबान में बिगड़ी, जब जबान बिगड़ी तो नमाज क्या करेगी? इसलिए कर्म सुधार पर जोर देने की जरूरत है, किंतु माफी की गुंजाइश सभी मतों ने की है। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जल्दों से अगर श्लोक छाटे जाएं तो 40,000 श्लोक मिलेंगे जो दिमाग खराब करा हुए हैं, जिसमें ऐसा ऐसा लिखा गया है कि चाहे जो आप किए हो, अमुक नाम जपने से पाप कट जाए, अमुक नदी में नहाने से पाप कट जाएगा। गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में करीब 2,500 गायत्री मंत्र है, 2,500 से थोड़ा कम है। हिंदी में जैसे दोहा, कवित, सवैया, छंद, अरिल, छंदों के नाम है, वैसे वेदों के छंदों के नाम है गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगती, उष्णिक इत्यादि। बहुत दर्जनों छंद है। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। कबीर साहब के बीजक की दूसरी रमैनी में मैंने इसकी परिभाषा दी है, क्योंकि गायत्री का उन्होंने वर्णन किया है, तो मैंने बताया 24 अक्षर इसमें कैसे होते हैं। आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। ये गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। 3 मंडल के अंतिम सूक्त का 10वां मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् का मतलब वह, सवितुर सविता, सूर्य जो अभी उगा नहीं है। साणाचार्य ने सविता का भाष्य करते हुए कहा, उदयात पूर्व भावी सविता उदयास्तमय वर्ती सूर्य है। जो उदय नहीं हुआ है उस सूर्य को सविता कहते हैं, और उदय से अस्त तक के दरमियान में उस सूर्य कहलाता है। तत्सवितुर, उस सविता, उस बिना उदय हुए सूर्य के विषय में, तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य। भर्गो वो शुद्ध स्वरूप है, देवस से देवता का हम ध्यान धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूर्य उगता है, पूरे संसार को जगा देता है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। बहुत सुंदर भाव लेकर के विश्वामित्र ने इसको रचा था। आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई
तो वर्ण व्यवस्था में इस मंत्र को दीक्षा में रखा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, और फिर इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया। फिर आगे इसका इतना विज्ञापन चला, गायत्री मंत्र जो जपे, गुरु पत्नी के साथ गमन किया हो पाप कट जाएगा, गो हत्या किया हो पाप कट जाएगा, ब्रह्म हत्या किया हो पाप कट जाएगा। गायत्री मंत्र जपे तो क्या क्या सब महिमा कर डाली गई, हद हो गया। गंगा की महिमा, जमुना की महिमा, सरजू की महिमा, नर्मदा की महिमा, राम नाम की महिमा, गुरु नाम की महिमा, महिमा में इतना बढ़ गया कि कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। कर्म सिद्धांत से कुछ मतलब ही नहीं रहा। लेकिन कोई नाम कोई मंत्र जपना बुरा नहीं है। दुनिया के जितने शास्त्र हैं सभी मंत्रों का आदर करना चाहिए। वेद मंत्र, कुरान मंत्र, बाइबिल मंत्र, गुरबाणी मंत्र, बीजक मंत्र, कोई मंत्र हो, जिस मंत्र को आप पढ़ना चाहें पढ़ें, जपना चाहें जपें, जिस नाम को आप जपना चाहें जपें। लेकिन ये ध्यान दें कि करनी क्या है, मन कैसा है, वाणी कैसी है, इंद्रियों के कर्म कैसे हैं। अगर मन दूषित है, वाणी दूषित है और इंद्रियों के कर्म दूषित हैं तो कोई जब काम नहीं करेगा। अगर मन वाणी कर्म निर्मल है तो जीवन में सुख शांति होगी। माफी की गुंजाइश कोई नहीं है। जो हम कर्म करेंगे वो भरेंगे। पंडितों ने इस पर तो बड़ी उदारता बरती है, ये पंडितों को धन्यवाद देना चाहिए। महाराज राम ने छिप करके बाली को मारा, पंडितों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि राम ही कृष्ण हुए और कृष्ण अपने कर्मों का फल भोग पाए। जब यादवों के नाश के बाद एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे तो एक विधिक ने उनको हिरण समझ करके मारा, तो राम को उन्होंने छिप के मारा था, वही फल मिला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली थी, उखाड़ा तो नहीं था, शिशुपाल बच्चा था, उसकी गोद में आया तो शिशुपाल के 2 अतिरिक्त हाथ थे, उखड़ गए। तो आप भयो हरि ठूठा, जगन्नाथ में भगवान लूले हो गए। विष्णु भगवान ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया तो पत्थर हो गए। जब भगवानों को ये कर्म फल भोगने पड़ते हैं, हम लोग किस खेत की मूली हैं। पंडितों की उदारता है कि किसी भगवान को उन्होंने क्षमा नहीं किया, सबको कर्म फल भोग के कटघरे में खड़ा किया। भारतीय परंपरा की उदारता है कि कर्म सिद्धांत का जितना विस्तृत धारदार यहाँ वर्णन है कहीं नहीं, लेकिन जो कर्म में माफी कराने की गुंजाइश शास्त्रों में कर दी गई है उससे बड़ा पतन हुआ है। पंडित महात्मा एक कथा कहानी भी कुछ कहते रहते हैं। आजकल तो ऐसे गुरु हैं जिनके लाखों भीड़ होती है और मंत्र हैं, व्यभिचार अगर किए हैं तो इस मंत्र से कट जाएगा। किसी मंत्र से व्यभिचार का पाप नहीं कटेगा, लेकिन उनके सब मंत्र रिजर्व है। जितने पाप हैं सबको काटने के लिए मंत्र रिजर्व है। ये धोखा है। तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, हमने पाप किया है, अब पाप न करें। दीवार पाप नहीं करती, पेड़ पाप नहीं करते, मनुष्य पाप करता है और मनुष्य सुधार सकता है। पाप को छोड़ दें, प्रतिज्ञा कर लें, फिर से पाप न करें, सत्कर्म में लग जाएं तो जीवन का सुधार होगा। अंततः समझना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं वह पूजा है। सारा कर्म पूजा बन जाना चाहिए। खेत में हल चलाना, नाली साफ करना, टट्टी साफ करना, घूर पर काम करना, फैक्ट्री दफ्तर कारखाने में काम करना, दुकान पर काम करना, सब पूजा बन जाए। जब मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, तब जीवन के सभी कर्म पूजा नहीं। जब पूरा जीवन पूजा बन जाएगा तब जीवन का उद्धार होगा। वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने कर्म को हे समझाया, जबकि हमारे मूल में कर्मों की प्रतिष्ठा है। वेद के सारे ऋषि चरवाहे थे, गाय चराते थे, हल चलाते थे। सीरा युंजन कवयो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सीर कहते हल को, सीरा बहुवचन में कहा गया है। कवयो कवि, विद्वान, चिंतक। हिंदी में कवि का अर्थ होता कविता बनाने वाला या एक बोतल शराब चढ़ा करके मंच पर कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ होता है चिंतक। आर पार जिसकी दृष्टि हो गई, पार दृष्टि वाला पुरुष। कवि, विद्वान, ज्ञानी पुरुष हल चलाता है।
इंद्र के लिए कहा गया वो हल चलाता है। कालुरहं ततो विशक उपल प्रक्षणी नाना धियो युव अनुगायु तस्तिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। कारुरहम, ऋष कहता है मैं कार हूँ, शिल्पी हूँ, शिल्पी का काम करता हूँ, कारीगर हूँ। कारुरहम ततो भिषक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, नना का नाम है नम्र माता, मेरी उपल प्रक्षणी जौ भूनती है। उपल कहते पत्थर को और उपल कहते बालू को, प्रक्षणी नाम फेंकने वाली। भड़भूज जब बालू भूजा भूजता है तो जब एक अस्तर आ जाता है तो गर्म बालू उठा करके उसमें फेंक देता है और चला देता है तो लावा हो जाता है। तो मेरी माता उपल प्रक्षणी भड़भूज है। इस प्रकार एक ही घर में नाना दियो वसूयव, बस के लिए धन के लिए हम नाना काम करते हैं। अनुगायु तस्थिम, जैसे चरागाह में गायें चारा खोजती हैं वैसे हम नाना काम करते हैं। तो वैदिक ऋषि कर्म से घृणा नहीं करते थे। महाराज श्री कृष्ण प्रसिद्ध गौचारक थे। इसीलिए कबीर साहब ने कर्मों पर जोर दिया और उनकी परंपरा में जो संत हुए सब कर्म करते और सब ने कर्मों पर जोर दिया। कर्म की बड़ी प्रतिष्ठा है। देखो ये सब इतना, ये प्रांगण है और पेड़ पौधे हैं, शामियाना लगा है, मकानात है, ये सब कर्म करो के कर्म का फल है। अगर कर्म कर नीच है तो ऊंच कौन है? हमें कर्मशील होना चाहिए अपने क्षेत्र में। कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में संयम और दूसरे के लिए शील में सहयोगी हो। आकर के यही बात टिकती है, संयम और शील। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील। हमारा जीवन कर्मों से खड़ा है। जो कुछ हम कर्म करते हैं वही हमारे सामने प्रतिबिंबित होता है। चोरी करेगा उसका मन भयभीत होगा और लगेगा कि पुलिस आ रही है। आदमी है, सही आदमी है, पुलिस भी आए वो भी मित्र है। हिंसक प्राणी सदैव भयभीत रहते हैं, अहिंसक सदैव निर्भय रहते हैं। बहुत धन बढ़ा, बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़ा पद पाया, बहुत विद्याएं पढ़ी, ये जीवन की सफलता ऊपर ऊपर की है। जिसका मन निर्मल है, वाणी निर्मल है, कर्म निर्मल है, वो जीवन में सफल है। वही आज सुखी है और आगे सुखी होगा। ये लोके सुखम भुक्ता जानते सत्य परम जयो। इस लोक में सुखी होगा और आगे भी सुखी होगा। सत्ता मिटती नहीं है। हम आज हैं, कल भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे, 100 वर्ष पूर्व भी थे, 1000 वर्ष पूर्व भी थे। शरीर के न रहने पर भी हम रहेंगे। न तो जड़ की सत्ता मिटती है, न चेतन की सत्ता मिटती है। और कर्मों के संस्कार जीव के साथ चलते हैं। जैसे जीव कर्म करता वैसे फल उसको आज और आगे मिलते हैं। यहाँ का जितना झमेला है एक मोह मात्र है। जो यहाँ मोह, जबरदस्त मोह करके हम बैठे हैं। अपने बाल बच्चों के लिए कितना पाप करके जीवन बिताएं तो भी जीवन बीतेगा। सत्कर्म करके जीवन बिताएं तो भी जीवन बीतेगा, लेकिन परिणाम में घोर अंतर होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। ये दोनों में फर्क होगा और ये बहुत फर्क है। राजा रंग फकीर सब जो आए हैं जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन पर बैठ करके जाएगा और एक जंजीर में बंद कर जाएगा। जिसका मन पीड़ित है, संतापित है, मलिन है, वो जंजीर में बंधा है। जिसका मन प्रसन्न है, निर्मल है, संतुष्ट है, उस सिंहासन पर बैठ करके जा रहा है। ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए कि हम सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिए और सुख से मरें। ये जीवन की सफलता है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, पैदा हुए, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता नहीं। कौन सा ये जीवन है? जानवर वैसा जीता है, लेकिन वो पाप नहीं करता है, उसको टेंशन नहीं है। टेंशन तो आज
अनपढ़ स्त्रियां भी जान गई हैं। एक जगह में था, स्त्री पुरुष आए, तो पुरुष ने स्त्री से अपने कहा कि आगे जा आगे जा। मैंने कहा क्या है भाई, क्या मामला है? तो स्त्री ने कहा महाराज हमें टेंशन बहुत रहता है, देहात रहता है। देहाती भाषा में बोली, लेकिन टेंशन शब्द तो वही कहा। मैंने कहा अच्छा तू भी टेंशन जान गई है? आजकल धन बढ़ा है, विद्या बढ़ी है, पद बढ़ा है, सब बढ़ा, चक्कर मकर खूब बढ़ा है और टेंशन खूब बढ़ा है। आत्महत्याएं खूब हो रही हैं। अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में जब सावन भादों में एक तबके में भूखमरी पड़ती थी, आत्महत्या मैंने नहीं सुनी। आज भी गरीबों में, मजदूरों में आत्महत्या नाम मात्र है। ये मध्यम वर्गीय धनी इनमें है, जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, दूध दही है, उनके घर में आत्महत्याएं खूब हो रही हैं। धन बढ़ रहा है और धर्म घट रहा है। वैसे अखंड पाठ तो बहुत बढ़ रहा है। रात दिन लाउड स्पीकर लगा करके आपका दिमाग खराब कर देंगे, नींद हराम कर देंगे। ये लोग पाप करते हैं कि पुण्य करते हैं खुद समझे, चाहे जिस ग्रंथ का पाठ हो, पाठ से मतलब नहीं। 10 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर बजना ही नहीं चाहिए और बाकी समय भी लाउड स्पीकर पर संयम होना चाहिए। अखंड पाठ और न मालूम क्या क्या सब कर रहे हैं सभी मत वाले। ये सब दिखावा तो खूब हो रहा है, लेकिन धर्म का मतलब है सहना, शील का बर्ताव करना। वो धर्म उड़ता जा रहा है। आदमी असहनशील, लंपट, दुराचारी होता जा रहा है। जो कुछ पूजा पाठ धर्म कर्म का अंश था वो भी टीवी ने ले लिया। अब तो टीवी घर घर, ड्राइंग रूम में टीवी सजा है, मानो वही देवता है। आए लोग तो खोले, चीची पीपी शुरू हुआ। अब आधी रात के बाद तक उसको सुनते देखते रहे और उसका मवाद दिमाग में भर करके सोए, तो सोना भी कैसा होगा। तो ज्ञान, विवेक, कथा, कीर्तन, पूजा पाठ ये सब भी ठंडा होता जा रहा है। जो कुछ आम घास करते थे धर्म के नाम पर, वो भी समाप्त होता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो नाना मत की पूजा पद्धतियां हैं, उन सबसे कुछ न कुछ लाभ है। एक मुसलमान रास्ते रास्ते जा रहा है, उसके मन में तनाव है, किसी के लिए वैर है। नमाज पढ़ने के समय आ गया, नमाज पढ़ने लगा। रहम दिल वाले ईश्वर की याद आई, हो सकता मन नरम हो जाए। कोई पूजा करने बैठ गया, राम राम कहने लगा, हो सकता मन नरम हो जाए। तो नाना मतों द्वारा जो पूजा पद्धतियां हैं, वो किसी न किसी प्रकार मनुष्य के चित्त में प्रसन्नता और स्वच्छता लाती है। इसलिए वो जहां जो है करें, किंतु असली बात को समझें। ये चटुआ है सब। बच्चा रोता है तो माँ चटुआ पकड़ा देती है, हरदम दूध कहाँ तक पिया, उसका पेट भी खराब हो जाता है। तो चटुआ मुख में डाल लेता है बच्चा और चुप हो जाता है। लेकिन चटुआ से उसका जीवन नहीं चल सकता है। जब भूख लगी रहती है तो चटुआ फेंक देता है, तब माता असली दूध पिलाती है। ये जो राम रहीम कहना और पूजा पाठ है, ये चटुआ है। इसमें थोड़ा संतोष होगा, लेकिन असली दूध कर्मों का सुधार है। कर्मों को सुधारना हो, भक्ति का क्या मापदंड है? आप राम कहते कि रहीम कहते हैं, कृष्ण भक्त हैं कि कबीर भक्त हैं कि राम भक्त हैं कि शिव भक्त हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। कि कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसमें आपका धर्म निहित है। अगर रागत द्वेष रहित निर्मल विचार रखते हैं, मीठी वाणी सत्य वाणी बोलते हैं और हितकर काम करते हैं अपने और पराये के लिए, तब आप धार्मिक हैं। धर्म के विषय में कल और चर्चा करना चाहूंगा, धर्म के वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कर्मों का सुधार, कर्मों की पवित्रता जीवन में पूजा है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारा जीवन क्यों है। ये जीव अमर है, ये देह धरता छोड़ता प्रवाह से आ रहा है। ये काल्पनिक नहीं है, ये अवैज्ञानिक नहीं है, ये तथ्य है। पुनर्जन्म तो हो रहा है। जैसे 1000 टन मिट्टी सामने पड़ी हो, सैकड़ों घट उसमें बनते और मिटते हो घड़े, तो मिट्टी का पुनर्जन्म घड़े के रूप में हो रहा है। इस सत्ता में से अरबों जीव देह धरते छोड़ते हैं, तो पुनर्जन्म तो हो रहा है। पुनर्जन्म कोई ओझल थोड़े है। थोड़ा और विवेक से समझें तो बात समझ में आ जाएगी। ये कर्मों के प्रवाह में जीव चल रहा है
और जो उसको व्यक्तित्व मिला है अपने कर्मों के बल से मिला है। आगे जो सुख दुख मिलेगा वो भी उसी के कर्मों के अनुसार मिलेगा। न माँ बाप सहायक होंगे, गुरु पीर भी बेचारे बता सकते हैं, सहायक नहीं हो पाएंगे। आप जो करेंगे सो भरेंगे। एक वृक्ष दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी उतरेगी अपनी करनी चेला। इसलिए कर्मों का सुधार पूजा है, कर्मों का सुधार धर्म है। मानो जीवन मिला है कर्मों को सुधारने के लिए, कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए कर्मों को सुधारने के लिए। सही सोचें, सही बोलें, सही करें। सही क्या है? जिससे अपना मन और अपनी इंद्रियां संयत हों और दूसरे को ठोकर न लगे, वो सही है। और जिसमें अपनी इंद्रियां हलचल में पड़ जाएं, मन क्षुब्ध हो जाए, वो सही नहीं है। और जिसमें दूसरे को ठोकर लगे, कष्ट हो, वो सही नहीं है। सही और गलत का ये मापदंड है। शास्त्र भी ये बताते हैं, लेकिन शास्त्र अगर में पढ़ेंगे तो शास्त्र में विपरीत भी बताते हैं, क्योंकि लेखक बहुत हुए हैं। नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, युधिष्ठिर ने कहा एक ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए, बहुत ऋषि हैं। इसलिए हमें उदार होकर के विचार करने की जरूरत है। आप लोगों के सामने जो मैंने मुद्दा अभी का रखा, कर्म पर रखा। हमारा जीवन कर्ममय है, कर्म को सुधारना जीवन की सफलता। आप जानते हैं और हम जानते हैं, आज कल में ये देह छूट जाएगी और यहाँ का सब यहीं रह जाएगा। कर्मों के अनुसार फिर हमें आगे यात्रा करना पड़ेगा। सबका यात्रा का दिन नजदीक आ रहा है। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जेरा नेरे आवे नित। आगे के लिए बंदोबस्त हमें करना चाहिए। यहाँ का घर, धन, परिवार, साधुओं का मठ, प्रचार, सबका सब छूट जाना है। जीव के साथ कर्मों के संस्कार चलेंगे, उन्हीं को हमें शुद्ध बनाना है। अपने कर्मों को सुधारना, मन और वाणी और इंद्रियों के व्यवहार को सुधारना, यही असली पूजा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की